आइए दोस्तों, IAS ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक चैप्टर लेके आए इतिहास का। जो यूरोपीय देश चल रहे थे, जो भारत का आगमन, उन्हीं के कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो वांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है भारत में समाप्त हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो व्यापार करना था, धन लूटना नहीं था, व्यापार करना था। ठीक है, वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, धन लूटने के उद्देश्य से थोड़ी नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया तो सर टॉमस रो आया। कब आया? 1608 में आया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो वो है हुगली, पश्चिम बंगाल। क्या क्वेश्चन है? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो हुगली पे घेरा किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासकों से प्राप्त किया? तो चंद्रगिरी के शासकों से जो है अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया? तो गोवा में। ये बहुत क्वेश्चन आता है। 1510 में हुआ, शायद बता चुके हैं पिछले वीडियो पे, जब गोवा पे आक्रमण किया था अल्बुकर्क ने, वही है यूरोपीय। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। मतलब यूरोपीय की नाविक शक्ति कमज़ोर थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों के प्रति व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब पुर्तगाली के विरोधी थे। तो अरब क्या थे? अरब लोग जो थे पुर्तगाली के यानी पुर्तगाल के विरोध थे, इसीलिए दिक्कतें आ रही थी व्यापार करने में। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था? क्या था उद्देश्य? ये देखिए, भारत में व्यापार का विस्तार करना। क्या था? भारत में व्यापार का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था अल्प राजकीय सहयोग। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था, यानी भारत में जो था ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसियों का जो असफलता का कारण क्या था? अल्प राजकीय सहयोग। मतलब सहयोग ही नहीं मिल रहा था, क्या किया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था
कमजोर समुद्री शक्ति क्या था? फिर से पढ़ते हुए, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था कमजोर समुद्री शक्ति। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, व्यापारियों के आगमन क्रमबद्ध पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आए हैं, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, बाद में फ्रांसीसी सबसे बाद में आए हैं। ठीक, ये व्यापारियों के आगमन हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो पांडिचेरी में। यानी कि क्या क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 1702 में। ईस्ट इंडिया कंपनी है एक, उसके बाद और कंपनी है, दोनों का विलय कब हुआ? 1702 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ड, ये फोर्ड लिखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। बहुत आता है क्वेश्चन, कहाँ से? बम्बई लिख के आता है, मुंबई, ये कोलकाता से। अगला, द्वितीय पुर्तगाली यानी जो वाणिज्य अभियान के नेता का नाम था अल्वारेज कैब्राल। ये क्वेश्चन बहुत, यानी प्रथम थे वास्को डी गामा, दूसरे थे अल्वारेज कैब्राल, फिर अल्मीडा, फिर अल्बुकर्क, फिर न्यूना डी कोन्हा, ये चलता है क्रम इनका। ठीक, तो अल्वारेज कैब्राल ये 1500 ईस्वी में आए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो कोलबर्ट। किसने? कोलबर्ट ने। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वस्त्र थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से देख लीजिए, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये कोरोमंडल है, ये मुगल है। सूती वस्त्र। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1637 में। ठीक, 1637 में ही। ठीक, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1637 में।